शिव महापुराण में श्लोक कितने हैं, कितने लोगों को पता है? आप लोग आजकल खूब शिव महापुराण सुनते हैं। अच्छा, हाथ खड़े करो, किस किस को पता है शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? किसी को पता नहीं है? कितने? 26,000, 24,000, 26, नो 24,000 है। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो शिव महापुराण में कितने हैं? 24,000 श्लोक। अब आजकल शिव पुराण की कथाएं तो खूब हो रही हैं, पर ये पता ही नहीं है लोगों को शिव पुराण है क्या। हमें उसको समझना है। हो सकता है हमारी कथा में आपको रस थोड़ा कम आए, पर लाभ ज्यादा मिलेगा। डॉक्टर के पास जाओ और वो मीठी मीठी दवाई देता रहे, आप तो डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत देना, इंजेक्शन मत लगाना, मीठी मीठी गोलियां दे दो। अब मीठी मीठी गोलियां खाते रहोगे तो बीमारी दूर होगी है? इसलिए भैया डॉक्टर का काम है कि आपको मीठी लगे चाहे कड़वी लगे, दवाई तो ऐसी दे जिससे आपका रोग ठीक हो जाए। कथा आपको भले ही कम अच्छी लगे, पर संस्कृत के श्लोकों के साथ हम आपको कथा सुनाएंगे ताकि आपके रोग समाप्त हो जाए, आपका भवरोग मिट जाए, आपका कल्याण हो जाए। कथा कल्याण के लिए है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, और जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, ऐसे ही शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। इसमें पुराण में स्कंद नहीं है, इसमें संहिताएं हैं। अच्छा, संहिता होती है वेद में, वेद के भाग को संहिता कहते हैं। तो इसका मतलब है कि शिव महापुराण साक्षात वेद स्वरूप ही है, इसलिए इसमें 7 संहिताएं हैं। कौन कौन सी संहिताएं? ध्यान से सुनना। पहली है विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। ये 7 संहिताएं शिव महापुराण में है। हमारे भारतवर्ष में प्रमुख नदियां कितनी हैं? 7। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। ये 7 प्रमुख नदियां कही गई हैं। पुरी कितनी है? तो 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारावती, द्वारिका। तो 7 नदियां हैं, 7 पुरियां हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही लोक विशेष रूप से कहे गए हैं। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। अच्छा, कथा कितने दिन होना है? 7 दिन। शिव पुराण में संहिताएं भी 7 हैं। ये 7 की संख्या माताजी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भागवत भी 7 दिन में होती है। हालांकि शिव पुराण को तो 11 दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने का भी विधान है। पर 11 भैया 1 महीना सुनने के लिए यदि बैठ जाओ, कहने बैठ जाओ, हमारे मोदी जी कहेंगे भैया हमारा बिजनेस सब बरोका पड़ा है, हमें वहां जाना है। आप लोग भी धीरे धीरे सोचेंगे महीना भर चलेगी, चलो आज तो अपना काम निपटा ले, कल सुन लेंगे। तो महीने भर कथा होने लगे तो लोगों की रुचि कम हो जाएगी। 11 दिन भी लंबे लगते हैं, 7 दिन ही पर्याप्त है। और 7 दिन तो क्या, 1 दिन भी आपने कथा को ठीक से सुन लिया और 1 घड़ी भी आपने ठीक से सुन लिया तो भी शिव महापुराण आपका कल्याण कर देगा। 1 मुहूर्त भी आपने ठीक से सुन लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, और माताजी 7 ग्रंथियां हमारे अंदर कही गई हैं। ग्रंथियां माने होता है गठाने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 ग्रंथियां हमारे अंदर कही गई हैं। इन ग्रंथियों का भेदन किससे होगा? बोले शिव महापुराण के 7 संहिताओं का जो आश्रय लेगा उसके 7 ग्रंथियां मुक्त हो जाएंगी और वह भगवान शंकर के लोक को प्राप्त कर लेगा। पापी से पापी व्यक्ति को भी शिव महापुराण से शिवलोक मिल जाता है। शिव महापुराण को, इसमें महाशब्द क्यों आया है? शिव पुराण नहीं, शिव महापुराण। तो ये पुराण ना होकर महापुराण क्यों है? क्योंकि अधम से अधम भी कोई हो
उसका भी कल्याण करके और अधमाति अधम को भी यह उद्धार कर देता है। इसलिए पुराण नहीं, ये महापुराण कहा गया है। हम लोग कहते हैं शिव महापुराण, बाकी पुराणों को केवल पुराण कहा है। यद्यपि यह स्वतंत्र पुराण 18 पुराणों में न होकर पुराणों के माध्यम से लिया गया है, पर इसको महापुराण की संज्ञा प्राप्त है। बड़े से बड़ा पापी भी 100 पुराण की कथा से मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में एक कथा सूत जी सुना रहे हैं कि क्रात नाम का एक नगर था। वो क्रात नगर ऐसा था माता जी कि वहां जो लोग रहते थे वो सब वेद धर्म से विमुख थे। वहां के लोग अच्छे आचार विचार वाले नहीं थे। उन्हीं लोगों में वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। देवराज नाम के वो ब्राह्मण जाति से तो ब्राह्मण थे, पर वो कर्मों से हीन हो चुके थे। ना संध्या करना, ना गायत्री जपना, ना होम करना, ना यज्ञ करना, ये सब तो दूर दूर तक वो करते ही नहीं थे। अभक्ष खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, और जो भी पाप कर्म कहे गए उनका बखान करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब वो कर रहे थे। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण देवराजयति व्याख्यानो विवस्त जन वंचक। वह लोगों को छलता था। कौन? देवराज ब्राह्मण। लोगों से कपट करता था, लोगों को लूट लेता था, लोगों से मारपीट करता था। एक बार वही कहीं घूमने गया तो उसको एक वेश्या दिखाई दी। उस वेश्या को घर में ले आया। माता पिता ने विरोध किया, अरे बेटा ये तूने क्या किया, ये किसको घर में ले आया? पत्नी ने विरोध किया तो इसने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो रात में जब माताजी पिताजी सो गए तो इसने माताजी और पिताजी को दोनों को मार डाला। पत्नी ने कहा ये तुमने क्या किया? अरे तुमने अपने माँ बाप को मार डाला। तो इसने पत्नी को भी मार डाला। अब आप जरा विचार करो कितना बड़ा दुष्ट रहा होगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में जिसने माता पिता का आदर नहीं किया और जीवन में जिसने माता पिता की सेवा नहीं करी, वो चाहे जिस देवता की पूजा कर ले, कोई उससे प्रसन्न नहीं हो सकता भैया। इसलिए सबसे पहली पूजा है अपने माता पिता को खुश कर लो, है? और ध्यान देना, आप बहुत सारे तीर्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता को खुश कर लिया, उनका चरणामृत ले लिया, तो सारे तीर्थ हो गए। बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते तो मत करिए, पर आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपने सारे यज्ञ कर लिए। मोदी जी वो पुंडरीक भक्त की कथा आपने सुनी होगी, सुनी है आप लोगों ने? पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, वो माता पिता के बड़े सेवा करने वाले थे। खूब मैया बाप पिताजी की माताजी की सेवा करते। उनकी मातृ पितृ भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान द्वारिकानाथ तो उनके पास जाने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली आप तो दर्शन देने जाते हैं। बोले जाता तो दर्शन देने हूँ, पर एक ऐसा माता पिता का भगत है जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा हो रही है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। बोले देवी भक्त बड़े विचित्र होते हैं, अटपटी व्यवस्था भी हो सकती है। भक्त तो भक्त है, तुम रहने दो। बोले नहीं नहीं मैं भी चलूंगी। तो द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी दर्शन करने आए। अब भक्त पुंडरीक जो है अपने पिताजी के चरण दबा रहा था। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हुए और आवाज लगाई, बेटा, अरे बेटा पुंडरीक देख कौन आया है। उसने सुना कि अरे बड़ी मीठी आवाज, कौन है? फिर सोचा कि पिताजी की सेवा छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो
तो कहा कि आप जो भी है खड़े हो जाइए, रुक जाइए, मैं जब पिताजी की सेवा पूरी हो जाएगी तब आऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा बड़ा विचित्र भक्त है भाई, आपके आने पे ना तो कोई स्वागत, ना सत्कार, ना आरती, ना पूजा, ना आसन, ना कोई बात, कह रहा खड़े रहो। भगवान ने कहा देखो तो सही मैं कौन हूं। अरे मैं द्वारिका नाथ तुम्हारे सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूं, आओ जरा। तो भक्त पुंडरीक ने सोचा कि सेवा से अलग ऐसे नहीं होना चाहिए, जब तक सेवा पूरी नहीं हो छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक कोई ईंट पत्थर कुछ पड़ा था, उठा के डाल दिया, बोले लो इस पे बैठ जाओ, जब मेरी सेवा पूरी होगी तो मैं आ रहा हूं। तो लक्ष्मी जी को बड़ा रोष आ गया कि बड़ा विचित्र भक्त है भाई, अरे आपके लिए कोई आसन नहीं, सत्कार नहीं, और ईंट फेंक दी कि इस पे बैठ जाओ। तो भगवान को बड़ी लज्जा लग रही, देखो लक्ष्मी जी फटकार लगा रही है, कहां ले आए। भगवान ने फिर आवाज लगाई, देख बेटा मैं बड़ी दूर से आया हूं, जल्दी आ जा, मैं चला जाऊंगा। पुंडरीक ने कहा चले जाओगे तो चले जाओ, हमने तो बुलाया भी नहीं था, पर बेटा तुझे दर्शन की लालसा नहीं है। बोले दर्शन तो करूंगा पर पिताजी की सेवा पूरी करके, माताजी की सेवा करके। भगवान बोले तो हम जा रहे हैं। बोले आप जा नहीं सकते, आप आए हैं तो फिर दर्शन देके ही जाएंगे। अच्छा वहीं से जब सेवा पूरी हो गई तो सेवा पूरी करके आया तो भगवान ने पूछा कि तुझे ये डर नहीं लग रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पुंडरीक ने इतना बढ़िया जवाब दिया, मोदी जी, पुंडरीक ने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आप किसके प्रभाव से आए। मैंने आपकी भक्ति नहीं की, कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, आप किस कारण से आए। बोले तेरे माता पिता की सेवा देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया इसलिए आए। तो बोले जिस सेवा से प्रसन्न होके आए उसी को छोड़ दूं। अरे जिस सेवा से प्रसन्न होके आए उसको कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि उसी के वशीभूत होके तो आप आए हैं। भैया जो माता पिता की सेवा करने वाला है भगवान उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं, और जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनसे द्रोह करते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं, झगड़ा करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, भगवान कहते हैं भैया ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और राक्षसों के लक्षण क्या है देखो, ये नहीं है कि जिसके सींग है बड़े बड़े वही राक्षस है, कि बड़े बड़े विकराल शरीर जिनके हैं वो तो राक्षस है। राक्षस कौन है? मां नहीं मातो, पिता नहीं देवा, 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 साधो रसन करो बावही सेवा, साधो संग कर पावहि सेवा, साधो रसन करो बावही सेवा, साधो संग कर पावहि सेवा। जो माता पिता को नहीं मानता, जो साधु संतों से सेवा करवाता है, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। भैया जो माता पिता से द्रोह करता है, साधु संतों का सत्कार नहीं करता, वो राक्षस है। राक्षस कोई सींग वाले ही नहीं होते। इसलिए यदि हमें मनुष्य बनना है तो भैया मातृभक्ति पितृभक्ति हमारे अंदर हो। ये जो देवराज ब्राह्मण था, इसने उस वैश्या के चक्कर में माता पिता को मार डाला, अपनी पत्नी को मार डाला, और बहुत दिनों तक ये पाप कर्म करता हुआ उस नगर में रहा। एक बार ये कहीं जा रहा था तो बीमार पड़ गया। अब ऐसे पापी व्यक्ति की सहायता कौन करे? कोई उसका सहयोगी तो था नहीं, सबके साथ उसने छल कपट कर रखा था। तो एक शिवालय था, भगवान शंकर जी का मंदिर था, सोचा कि यहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाया करेगा, तो वहां जाके पड़ गया। और वहां मन में सोचता कि भाई प्रसाद जो कुछ मिल जाएगा उससे गुजारा हो जाएगा।
तो शिवालय के समीप बीमार होकर पड़ा रहा। संयोग से उस समय वहां शंकर जी की कथा चल रही थी, ये शिव पुराण की कथा चल रही थी। अब वो कथा सुनने में कोई रुचि नहीं थी उसकी, बीमार था इसलिए पड़ा हुआ था, मजबूरी में कथा कानों में जा रही थी, प्रसाद मिल जाता था पा लेता था। 1 महीने तक पड़ा रहा और बीमारी की हालत में पड़े पड़े कथा सुनता रहा। 1 महीने बाद जब वो मरा तो यमराज के दूत उसको लेने आ गए। यमराज के दूत जैसे ही बंदी बना के ले जाने लगे, उसी समय भगवान शंकर के दिव्य गण वहां प्रकट हो गए। और जैसे अजामिल की कथा आपने सुनी है कि अजामिल को भगवान के पार्षदों ने बचा लिया, ऐसे ही भगवान शंकर के गणों ने इस दुष्ट को बचा लिया और कहा कि अब ये पापी नहीं रहा। क्यों? बोले इसने 1 महीने तक भगवान शंकर की कथा सुनी है और कथा सुनते सुनते इसने भगवान की प्रसादी ग्रहण की है, ये पूरे पापों से मुक्त हो गया और अब ये शंकर जी के धाम को जाएगा, शिवलोक को जाएगा। अब आप विचार करो, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला वह पापी, ब्राह्मण होके भी जिसने इतने निंदित कर्म करे, माता पिता को मार डाला, पत्नी को मार डाला, मात्र पितृ वधु हंता वैश्यागामी च मद्यपा देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवेत् क्षणात्। शिव जी के कथा के प्रभाव से क्षण भर में मुक्त हो गया। तो भैया कदाचित मजबूरी में भी कथा कानों में चली जाए तो भी कल्याण हो जाता है, और श्रद्धा से जो कथा सुनेगा उसका तो भोले बाबा बेड़ा पार कर देंगे, उसका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। क्योंकि हमारे भोले बाबा से ज्यादा श्रेष्ठ कौन होगा? हो ऐसा बिगुड़ी बनाने वाला और नहीं, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान जय हो। मीठी मीठी ताली बजाती हर बोल। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं।
करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं 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 बोले नाथ से निराला कोई और नहीं ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं और नाथ से निराला कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हर हर महादेव तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया तूने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं भोले निराला
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल सत्तदेव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भैया भगवान शंकर की कथा से ऐसे पापी देवरात ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया, वो भी शिवलोक चला गया, तो हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं होगा। सोनक जी ने कहा आप और भगवान शंकर की कथाएं सुनाइए। तब सूत जी ने एक और चरित्र सुनाया, ध्यान से सुनिएगा कि समुद्रे निकटे देशे ग्रामो वा सकल संघ का वसंती यत्र पापिष्ठा भेद धर्मो जिता जना। समुद्र के निकट एक ग्राम था जिसका नाम था बास्कल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बास्कल नाम का एक नगर था। वहां जो लोग रहते थे प्रायः सभी अशिक्षित, पाप कर्म में लगने वाले, धर्म विरोधी और कुमार्ग पे चलने वाले लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिंदुक। यह भी जाति से ब्राह्मण था, पर वह वेद ज्ञान से सर्वथा शून्य, सदाचार से दूर और पाप कर्म करने वाला था। बड़ा दुरात्मा पापी था। इसका नाम था बिंदुक। ये बिंदुक व्यक्ति जो था, इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये प्रसंग आप सबने खूब कई बार सुना होगा। इसकी पत्नी चंचुला सदाचारणी थी, धर्मपरायणा थी। इसने अपने पति को बहुत समझाया कि देखो आप गलत मार्ग पर चलते हैं, आप चोरी करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। पर यह नहीं माना। धर्मपत्नी के बार बार समझाने पर भी ये गलत कामों को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे इसकी पत्नी भी सदाचार से विमुख हो गई, वह भी दूसरे लोगों के संसर्ग में आ गई। कभी इसको पता चला कि अरे मेरी पत्नी भी गलत मार्ग पर चली गई, तो उसने झगड़ा किया। पत्नी ने कहा आप खुद करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। अब ये कुछ बोल ना पाया क्योंकि खुद तो गलत था ही। देखो हम यदि सही हैं तो हम दूसरे को डांट सकते हैं, कह सकते हैं। जब हम गलत होंगे तो दूसरे को कैसे कहेंगे। इसलिए भैया पहले हम सुधरें, और हम सुधरेंगे तो सारा जगत सुधर जाएगा। इसलिए हम सही रास्ते पे चलने का संकल्प लें। आज धूप के कारण इधर बैठने वाली माताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो कल यहाँ ऐसा कुछ कपड़ा बंधवा देंगे ताकि धूप अंदर ना आए। क्योंकि हमारी माताएं गर्मी में तो बैठी है बेचारी, यात्रा में सवेरे परेशान हो गई। अब सूर्य नारायण भगवान ऐसे आए तो थोड़ा धूप का प्रभाव इधर आ गया। तो बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग थके इसलिए चरित्र और सुना दे। पर आज कथा इतनी, कल से खूब आनंद से कथा सुनेंगे। तो जब तक खुद में सदाचार नहीं है तो दूसरे को क्या उपदेश दें। बिंदुक ने पत्नी को डांटा फटकारा, पत्नी ने उल्टे जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, अपने आप को भी तो देखो। अब वो कुछ कह नहीं पाया। उसने कहा देख यदि तू परपुरुषों को घर में बुलाती है तो उनसे कुछ धन लिया कर, पैसा लिया कर। और इतना वह नीच बुद्धि का व्यक्ति हो गया कि उसने अपने घर को ही वैश्यालय बना दिया। अब वह चंचुला भी जो है तरह तरह से पाप आचरण करने लगी, नए नए लोगों को घर में बुलाने लगी। ऐसे करते करते उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। बिंदुक की तो मृत्यु हो गई, मर गया। और मरने के बाद पिशाच योनि में चला गया। वो चंचुला जो है अपने नगर के लोगों के साथ कभी यात्रा पर जा रही थी, तो वो यात्रा करते करते गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गए। गोकर्ण क्षेत्र जिसे कहा जाता है। और गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे तो वहां एक शंकर जी के मंदिर में कथा हो रही थी, बैठ गई ये। कथा में कथा व्यास जो महाराज जी सुना रहे थे, पंडित जी ने कथा सुनाई कि जो पर पुरुष का संग करती है ऐसी स्त्रियों की क्या दशा नरकों में होती है। जो पर स्त्री का स्पर्श करता है ऐसे पुरुषों को कौन से नरकों में जाना पड़ता है।
गरम गरम लोहे के बने हुए पिंड उनसे उनको चिपकाया जाता है, और उनके साथ जो दशा होती है वो सुनी तो चंचुला भयभीत हो गई, भारी डर गई। तो डर करके बोली कि अब मैं क्या करूं। कथा जब पूरी हो गई तो अकेले में उसने कथावाचक पंडित जी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी आप कथा में कह रहे थे कि ऐसे पाप कर्म करो तो ये नरक में जाना पड़ता है। गुरुजी ने कहा वो तो पुराण में लिखा है, वो हमने सुनाया। बोले अब आप ये बतलाइए कि किसी से पाप तो हो गए पर वो नरकों में नहीं जाना चाहता, वो क्या करे। गुरुजी ने कहा बेटी क्या मतलब है। फूट फूट के रोने लगी। गुरुजी मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पूरी तरह धर्म भ्रष्ट हो चुका था, पर आपकी बात सुनकर, आपकी कथा सुनकर मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया, अब मेरा क्या होगा। ब्राह्मण बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा बेटी रो मत, देख सबसे बड़ा पाप को दूर करने का तरीका है प्रायश्चित करना अथवा पश्चाताप करना। मोदी जी पाप होने के बाद जो पश्चाताप होता है कि मैंने बुरा किया, उससे पाप जल के नष्ट हो जाता है। कई बार ये होता है हम गलत करते हैं पर बाद में ये सोचते ही नहीं कि हमने बुरा किया, लोग मानते भी नहीं है कि हमने गलत किया। पर गलत काम हो जाए और हृदय से अंदर से वास्तव में पश्चाताप हो तो पश्चाताप की अग्नि में जल के वो पाप भस्म हो जाता है। पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। सब पाप जो है उनके शास्त्रों में प्रायश्चित लिखे हैं। प्रायश्चित के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा पापों से बचा जा सकता है। ब्राह्मण ने कहा बेटी तुम यहीं रह के शिव नाम का आश्रय लो, शिव जी की कथा सुनो। शिव जी की कथा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, और कथा सुनती रहोगी तो तुम्हारी मति एकदम निर्मल हो जाएगी। देखो हमारी बुद्धि में भी गंदगी भरी है, हमारे विचारों में भी गंदगी भरी है, हमारी वाणी में भी हम जो बोलते हैं वो भी जाने क्या क्या बोलते हैं। हमारे विचारों में भी हम लोगों को देखते हैं तो वासना की दृष्टि से, गलत नजरों से देख रहे हैं, ये हमारे विचारों में दूषित हो गए। तो हमारी बुद्धि की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि किससे होगी? ये भगवान की कथा और सत्पुरुषों के संग से होगी। कि हमारी वाणी शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाएं, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए। ब्राह्मण ने कहा बेटी तुम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए यही भगवान शंकर का नाम जपो और कथा सुनो। मैं चंचुला वहीं रह करके शिव कथा सुनने लगी। बहुत समय तक उसने कथा सुनी, शिव नाम का आश्रय लिया, और कथा सुनते सुन के उसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई। सूत जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विरागान वर्धनी मुक्तिदायनी बभूव शिष्टार्थासा श्रुत्वा ताम सत्कथा। वह शुद्धमती हो गई शिव पुराण की कथा सुन करके, उससे आराधना में लगी रही। धीरे धीरे उसका शरीर छूट गया। मरने के बाद उस चंचुला को लेने के लिए विमान आया, और विमान में बैठ के वो शंकर जी के लोक को चली गई। माता पार्वती ने उसका खूब सत्कार किया, और पार्वती जी ने उसको अपनी दासी बना लिया, फिर अपनी जो है सखी बना लिया। अब ये पार्वती जी की सखी बन गई। पर्वत पर भगवान शंकर के लोक में रहने लगी। एक दिन थोड़ी उदास बैठी थी तो पार्वती जी ने पूछा देवी तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? और यहाँ रहने के बाद क्या चिंता है? इसने कहा मुझे अपने पतिदेव की याद आ रही है, वो बड़े पाप कर्म में लगे रहते थे, पता नहीं क्या गति हुई होगी, कहाँ चले गए। पार्वती जी ने शिवगणों से कहा कि पता करो इसका पति कहाँ है। शिवगणों ने पता किया तो पता चला कि इसका पति तो भयंकर पिशाच बन गया है, और वह विंध्याचल पर्वत पे भटक रहा है। पार्वती जी ने कहा कैसे भी करके उसको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाओ और उसको यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरी सखी उदास रहती है।
तो तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया। और तुम्बरु नाम के गंधर्व जो है गायन में बड़े कुशल हैं, वो जो है बड़ा सुंदर गायन करने वाले हैं। तो तुम्बरु गंधर्व जो हैं वो विंध्याचल पर्वत पर गए, वहां जाकर देखा वो पिशाच बना हुआ बिंदु को भटक रहा था। उसको कथा सुनाना चाहा पर वो तो कथा सुनने को राजी नहीं था, भागने लगा। तो शिव जी के गणों ने उसको जंजीरों में जकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया और जबरदस्ती कथा सुनाई। तुम्बरु गंधर्व गायन कला में बड़े निपुण हैं। उन्होंने जो है बीणा बजाते बजाते और बड़े सुंदर ढंग से कथा गाई। जो लोग कहते हैं ना कथाओं में संगीत नहीं होना चाहिए, संगीत के विरोधी है, उनको ये कथा पढ़ लेनी चाहिए। तो तुम्बरु गंधर्व ने बड़े सुंदर ढंग से गायन करते हुए शिव जी की कथा वहां उस पिशाच को सुनाई। पिशाच ने जब कथा सुनी तो उसके पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हुए तो वो पिशाच देह छूट गई और सुंदर शरीर उसको मिल गया। माताजी कैसा शरीर मिला? सारे शरीर में भभूत लगी है, सुंदर बाघांबर लपटी हुई है, हाथ में त्रिशूल है, रुद्राक्ष धारण किए हुए है, जटाजूट बंधे हैं। जैसे भगवान शंकर का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप इसको प्राप्त हो गया। शिव जी के गणों का स्वरूप इसको प्राप्त हो गया। बड़ा भारी उत्सव वहां हुआ और वहां से सब शिवगण उसको लेकर के कैलाश आए और कैलाश पर ला करके उसको शिव जी के गणों में प्रमुख गण के रूप में बना दिया। अब कहाँ तो वो अधम पाप कर्म करने वाला व्यक्ति और कहाँ शिव जी की कथा मरने के बाद उसने सुन ली, जीते जी नहीं सुनी। धुंधकारी की तरह मरने के बाद कथा सुनने को मिल गई, तब भी उसका कल्याण हो गया और मुक्त होकर कैलाश पर जाके भगवान शंकर के गणों में रहके और शिव जी के लोक में निवास करने लगा। तो ये महान शिव चरित्र हैं, ये बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाले हैं। कैसे करना चाहिए शिव पुराण की कथा? इसकी विधि क्या है? विवाहे यद्रसम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अन्यथा चिंता विनिर्व्यम सर्वसौनक लोकी। यहाँ माताजी कहा गया है, सौनक जी से सूत जी कह रहे हैं कि विवाह के लिए जिस प्रकार से तैयारी करते हैं, विवाहे यादसम चित्तम, बेटी का ब्याह करना हो तो जैसे महीनों पहले से तैयारी करते हैं, ऐसे शिव महापुराण के लिए तैयारियां करनी चाहिए। इस कथा महोत्सव में जब लग जाएं तो दूसरी चिंताओं को त्याग देना चाहिए कि अन्या चिंता विनिर्वाभ्याम सर्वा सौनक लोके किम। अपने घर की, व्यापार की, परिवार की चिंता को त्याग करके और कथा में मन लगाना चाहिए कि लोक चिंता धना पुत्र चिंता युदस्य च कथा चित्ता शुद्धमति सलभेत फलमुत्तमम्। यदि इस कथा से उत्तम फल चाहते हो तो उत्तम फल कब मिलेगा? बोले घर की, मकान की, दुकान की चिंता छोड़ करके और पूरी तरह से अपना मन, अपना बुद्धि कहाँ लगा लो? शिव जी की कथा में लगा लो। कथा चित्तम शुद्धमति, शुद्धमति होके कथा सुनो। कथा और कथा वक्ता की निंदा नहीं करनी चाहिए। कथा वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। 7 दिन कथा सुनने का नियम ले रखा है, तो उन 7 दिनों में क्या खाएं क्या ना खाएं इसका भी बड़ा लंबा वर्णन है। अब सब कुछ कह देंगे तो आप घबरा जाएंगे, पर मूल मूल बातें आप समझ लें। लहसुन प्याज ना खाएं, गरिष्ठ अन्न ना खाएं, बासा अन्न ना खाएं, दूषित अन्न ना खाएं, पराया अन्न ना खाएं। हाँ, इन सब से बचना चाहिए। पुंसाम दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे। जिसने दीक्षा नहीं ली उसको कथा सुनने का विधिवत फल नहीं मिलता, पूरा पूरा फल नहीं मिलता।
इसलिए जिसने दीक्षा नहीं ली उसको दीक्षा ग्रहण करके कथा सुननी चाहिए। यदि शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो निराहार रह के कथा सुने। निराहार नहीं रह सकते तो घी पी के सुने। तो बोले महाराज इतने शरीर में सामर्थ्य कहां के घी पी के रह ले, तो दूध पी के, गाय का दूध पी के कथा सुनो। इतना भी नहीं हो सकता तो फल खा के सुनो। फलहार का मतलब फलों से होता है। आजकल तो फलहार के नाम पे ऐसे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनते हैं। हाँ, एक जगह हम गए, उन्होंने बढ़िया चाट पकौड़ी बनाई। महाराज जी चाट, हमने कहा आज तो एकादशी है। बोले नहीं, ये फलाहारी है। हमने कहा चाट पकौड़ी भी फलाहारी। एक मैया से हमने पूछा, माताजी एकादशी करती हो? बोले हाँ महाराज। क्या जानते हो एकादशी के विषय में? बोले मैं जानती हूँ कि एकादशी का मतलब, हम तो 11 बोलते हैं। बोले हम लोग गाँव में लोग एकादशी को क्या बोलते हैं? 11। तो हम तो ये जानते हैं कि जिस दिन 11 तरह के रस बने वो 11 है। हमने कहा माता ये अर्थ नहीं है। 11 का मतलब है कि जिस दिन हमारे 11 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन, ये 11 हो, जिस दिन एक दिशा में लग के भगवान में लग जाए उसको एकादशी बोलते हैं। तो फलहार का मतलब फलों के आहार से है, ना कि कूटू के आटे की पूड़ी और पकौड़ी से। फल खा के सुनो। इतना भी नहीं हो सकता तो एक समय भोजन करके सुनो। इतना भी नहीं हो सकता तो दोनों समय भोजन करो, पर सात्विक भोजन करो। तामसी भोजन नहीं करना। कम मिर्च मसाले का सादा भोजन। क्यों? ताकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर हल्का रहे, बार बार उठना ना पड़े, भागना ना पड़े, आलस्य ना आए, निद्रा ना आए। इसलिए हल्का भोजन करें, सात्विक भोजन करें और खूब मन लगा के भगवान की कथा सुने। देखो, क्या खाएं क्या ना खाएं ये विवेक तो रखना ही है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण नियम जो है वो ये है, किसी पे क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ा ना करें, चुगली ना करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से बच के कथा सुने। पराई चर्चा, निंदा दूसरे की तो करना ही नहीं। कोई बात हो जाए, क्रोध करना नहीं, झगड़ा करना नहीं, ना निंदा सुनना और ना निंदा करना। कम से कम 7 दिनों के लिए तो नियम ले लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सत्यवादी होके, सत्यव्रती होके कथा सुनेंगे। यदि आप नियम पूर्वक, देखो हमने शुरू में कहा था कि दवाई के साथ परहेज जरूरी है। शिव महापुराण जो है भवरोग की औषधि है, पर इसके साथ दवाई के साथ साथ परहेज क्या है? और ये सब परहेज है। किसी से गलत व्यवहार मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, क्रोध मत करो, ये सब परहेज है। हाँ, तो बड़े नियम संयम से कथा सुननी है। आज पहला दिन है। कलश यात्रा में आप लोग थके हुए हैं, दूर तक लंबी यात्रा तय करके आए हैं, इसलिए यहाँ 7 अध्यायों का जो महात्म है वो तो पूरा हो गया। अब प्रथम संहिता जो है उसका मंगलाचरण हम कर देते हैं, और आज यही कथा विश्राम करके कल से कथा होगी। तो थोड़ा मंगलाचरण का प्रथम श्लोक हम लोग गा लें। आद्यंत मंगलमज समान भाव मार्यम अमीशम अजरामरात्मरं देवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। आद्यंत मंगलमज समान भाव मार्यम। जो भगवान शंकर आदि अंत मध्य रहते हैं, जो निर्माण और निर्वाण में एक समान रहने वाले हैं, उन भगवान गौरीश भगवान शंकर के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं और आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल से समय कथा का क्या रखना है? 2 बजे से 5 बजे तक। तो 2 बजे से कथा का समय है। आज तो यात्रा थी इसलिए देर से शुरू हुई। आप कितने लोग ऐसे हैं जो 2 बजे आ जाएंगे? सब आ जाएंगे? हाँ, सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखें। 2 बजे से कथा का समय निर्धारित किया गया है, तो आप सब लोग 2 बजे तक पंडाल में आ जाइए।
और 2 बजे से 5 बजे तक का कथा का समय है। आज 3 से 6 रही और कल 2 से 5 का समय है। आज हम थोड़ा इसलिए भी जल्दी समापन कर रहे हैं कि आप लोगों के चेहरे से पता चल जाता है कि आप लोग थके हुए हैं। यात्रा में भी लंबी दूरी तय करी, नहीं थके तो बातें चीतें तो करते रहते हैं। तो भगवान शंकर का सुंदर भजन गा करके शिव जी को प्रणाम करके हम लोग आगे आज आरती के क्रम में बढ़ेंगे। उसके पूर्व कुछ सूचनाएं हमारे उद्घोषक महोदय के द्वारा आपको दी जाएंगी। आप सबको विदित होगा जो टीवी चैनलों के माध्यम से कथा सुनते हैं, लगातार व्यासपीठ से जुड़े हैं, कि हम लोग वानप्रस्थ धाम के माध्यम से वृंदावन में सेवा के कार्य चला रहे हैं। जहां ब्रजवास करने की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को आश्रम में रख करके उनकी देखभाल और उनकी सेवा होती है। खास करके बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाया है, क्योंकि आज बुजुर्गों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। कारण ये है कि बच्चे बड़े होने के बाद या तो नौकरी करने या बिजनेस करने या पढ़ाई करने विदेश या दूर कहीं चले जाते हैं, अपने घर से बाहर चले जाते हैं। अब माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं। बुढ़ापे में उनका सहारा कोई रहता नहीं, उनके पास बच्चे रह नहीं पाते, बच्चों के पास माँ बाप जा नहीं पाते। तो बुढ़ापे में उन्हें बड़ी चिंता होती है कि हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, किसके साथ रहेंगे, कौन सहारा बनेगा, कौन रोटी देगा, कौन दवाई देगा। तो इन सब चिंताओं से मुक्त होके एक ऐसी बढ़िया व्यवस्था जहां आपका बुढ़ापा निश्चिंतता से कट सके, और केवल कटना नहीं बल्कि आनंद में बीते। और वो कोई वृद्धाश्रम नहीं है, वृद्धाश्रम अलग व्यवस्था है। एक बड़ा सुंदर स्थान बना रहे हैं जहां अलग अलग कमरे सब बुजुर्गों को, पति पत्नी को रहने मिलेंगे। सब पति पत्नी आनंद से रह के भजन करेंगे और उनको वहां रह करके बीमार हो तो दवाई, और उनको बढ़िया भक्ति का माहौल, पूरा भक्ति में वातावरण मिले, ऐसी व्यवस्था वहां की जा रही। आप सब लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर आरती का दर्शन करके जाएं। आरती और प्रसाद के बाद ही जाना चाहिए, बिना आरती के उठना भी दोष माना गया है। तो आरती के बाद ही उठें। तो शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम लोग सेवाओं के कार्य में भी लगे हैं कि कथा परोपकार की शिक्षा देती है। हमारे बुजुर्गों को एक सुंदर वातावरण में ब्रजवास मिले, वृंदावन का वास मिले, और बुढ़ापा उनका धाम में रहते हुए बीते, और वहीं उनका जीवन पूरा हो। तो बच्चे भी निश्चिंत हो जाएं कि हमारे माता पिता एक बढ़िया जगह में जाके रह रहे हैं, और बुजुर्ग भी निश्चिंत हो जाएं कि भैया हम 2 में से एक भी चला गया तो दूसरा जो है आश्रम में संस्था की व्यवस्था में रहेगा निश्चिंतता पूर्वक। ऐसे तमाम बुजुर्ग वहाँ रहते हैं जो अपने परिवार से बाहर हो गए हैं, परिवार वालों ने छोड़ दिया। ऐसे बुजुर्गों को भी वहाँ रहने की व्यवस्था दी जाती है, भोजन व्यवस्था होती है। लगातार साधु संतों की सेवा का कार्य वहाँ चलता है। तो इन सब क्रमों से ये सब व्यवस्था जुड़ी है, व्यासपीठ सेवा के कार्यों में लगातार लगी रहती है। इन सब सेवाओं के और वानप्रस्थ के लिए आप ज़्यादा जानकारी चाहें तो पीछे एक काउंटर हमने वानप्रस्थ का लगाया है, तो वानप्रस्थ के काउंटर पर जाके आप विधिवत वहाँ जानकारी ले सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ घोषणाएं हैं, तत्पश्चात हम लोग सुंदर से भजन के माध्यम से शिव जी का स्मरण करते हुए आरती की ओर चलेंगे। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, हारे के सहारे की